भोपाल नगर निगम का पुनरीक्षित बजट खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। इस बजट को पेश करने में नगर पालिका निगम अधिनियम का पालन नहीं किया गया है, जिसके चलते अभी तक नगर निगम भोपाल का पुनरीक्षित बजट पास नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, वैधानिक रूप से भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में पास किए गए इस बजट के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष अविस्ता जकी ने कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया है। उन्होंने नगर निगम भोपाल द्वारा 2025-26 को लेकर नगर निगम भोपाल द्वारा पेश किए गए पुनरीक्षित बजट को लेकर कहा कि नियमों के अनुसार इस बजट को 31 मार्च के पहले पेश किया जाना चाहिए था और इसे लेकर उन्होंने बजट पेश होने के पहले भी आपत्ति जताई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने बजट के दौरान परिषद की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन नगर निगम अध्यक्ष, महापौर और एमआईसी ने बहुमत का हवाला देकर उनकी इस बात को अनसुना कर दिया। इतना ही नहीं, इस बजट को एजेंडा में तक नहीं लाया गया, बजट पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस बजट में जो कमियां हैं उसके लिए नगर निगम कमिश्नर, वित्त विभाग के एमआईसी सदस्य और जिम्मेदार अधिकारी ही दोषी हैं। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अविस्ता जकी ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का रुख भी कर लिया है। देखिए, 31 मार्च के बाद कोई बजट नहीं आता। नगर निगम अधिनियम किस लिए बनाया गया है? नगर निगम अधिनियम की धारा 135 ये कहती है कि हम कोई भी जल कर, कोई भी संपत्ति कर और जनता के ऊपर जितने टैक्सेस हैं उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं कर सकते। यदि हम 31 मार्च से पहले पहले करों में बढ़ोतरी में चूक कर जाते हैं तो जो पुराना वर्ष काल है उसके आधार पर ही संपत्ति कर वसूल कर सकते हैं। ये स्पष्ट लिखा है। एक तो इस नियम का उल्लंघन किया है, दूसरा ये 3 अप्रैल को इन्होंने बजट की बैठक करी, जो पुनरीक्षित बजट लेकर आए और अध्यक्ष जी कह रहे थे कि सेक्शन 98 के अंदर लिखा है कि एमआईसी मेंबर कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं लिखा, बिल्कुल भी भ्रमित किया गया है। 98 के अंदर साफ तौर के ऊपर लिखा गया है कि कोई भी पुनरीक्षित बजट 24-25 का पेश करने से पहले पहले नगर निगम आयुक्त की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सेक्शन 97 के अंदर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 3 का पालन करेगा। वो पूरे बजट का मतलब उसको बारीकी से जांच करेगा, कितनी वृद्धि हुई, कितनी कम हुई, उनकी दरों में घटाना बढ़ाना, ये सब अंगीकृत करेगा। उसके बाद एमआईसी को भेजेगा। परंतु सवाल ये है कि क्या एमआईसी को करोड़ों अरबों रुपए का बजट पास करने का क्षेत्राधिकार है? यदि उनको क्षेत्राधिकार था तो उन्होंने तो 17 मार्च को संकल्प में अनुशंसा की थी। अनुशंसा करना बात अलग होता है और बजट को पास करना बात अलग होता है। जब पुनरीक्षित बजट पास ही नहीं हुआ, परिषद में चर्चा ही नहीं हुई, एजेंडा के अंदर शामिल नहीं किया गया, तो उसको आप पास कैसे करते हैं? शासन ने साफ तौर से, हम जब प्रमुख सचिव से जाकर मिले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नगर निगम का बजट मुझे पास करने का कोई अधिकार नहीं है, और वास्तव में उनको कोई अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। यहाँ तो पूरा आपको बताना पड़ेगा, आपने तो प्रपत्र भी नहीं छापे, आपने जो प्रशासनिक किताब छपती है जिसके अंदर सारा ब्यौरा होता है, देनदारी लेनदारी, वो भी आपने परिषद में नहीं बांटी, तो आप कैसे कर सकते हो? सबसे बड़ी बात, एजेंडा में नहीं लिखा। पुनरीक्षित बजट 24-25 वर्ड्स नहीं लिखे तो आप बिल्कुल उसे पास नहीं कर सकते, ये अवैधानिक है। और मैंने जिस दिन 31 मार्च को बैठक नहीं हुई थी उससे पहले प्रमुख सचिव जी को और संभाग आयुक्त महोदय को पत्र लिखा था कि ये अवैधानिक बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन मेरी आवाज को दबाया गया और बहुमत के आधार पर इसको पास किया गया है, जो बिल्कुल गलत है। कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप वर्तमान में उन पैसों को खर्च कर रहे हैं, आप टेंडर लगा रहे हैं, सब कुछ, तो आप उसको ब्यौरा देना पड़ेंगे ना, देना पड़ेगा कि आपने कितना बजट आपका बचा है और कितना आप इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके अंदर सीधे सीधे कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी बनती है, हमारे जो फाइनेंस ऑफिसर है उनकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेयरिन काउंसिल ने बिना सोचे समझे कैसे बजट का की अनुशंसा की, जब उनके पास कोई ब्यौरा नहीं आया था। 30 नवंबर से पहले पहले देना अनिवार्य है और 15 फरवरी तक करना हर हाल में कंपलसरी है, तो फिर ये दोनों में चूक कैसे की गई? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। एमआईसी के लोगों को और अधिकारियों को पुनरीक्षित बजट और अनुपूरक बजट और आम बजट में अंतर ही नहीं मालूम? मैंने साफ तौर पर एमआईसी के जो सदस्य हैं शुक्ला जी, उनसे पूछा था, प्रस्तावित बजट 2024-25 और पुनरीक्षित बजट 24-25 और प्रस्तावित 25-26 का मतलब समझाइए। आपकी किताब में लिखा है लेकिन एजेंडा में नहीं लिखा, तो ये वो बता नहीं पाए।
और जो एमआईसी मेंबर दूसरे यति जी खड़े हो गए, वो कहने लगे हमारी पार्टी कुछ गलत नहीं करती, हमारी पार्टी में कोई भी ऐसा इनलीगल काम नहीं होता। अब कैसे हो रहा है? अब बताइए, जवाब दीजिए ना, जब नियम में ही नहीं है तो अब क्यों अटक गया वो बजट? क्यों शासन ने भी हाथ खड़े कर दिए और कह ये रहे कि शासन ने पास कर दिया? अरे शासन को राइट ही नहीं है, अगर पास कराए तो दिखाओ ना आदेश की प्रति। अब ये बजट पास नहीं होगा तो नगर निगम चलेगा कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये उनकी जिम्मेदारी है जिन्होंने करा है। भाई जब आपको परिषद के अंदर समझाते हैं, बताते हैं नियम कायदे कानून, तो आप लोग उस नियम कानून कायदों की धज्जियां उड़ाते हैं। आप ये सोचते हैं कि हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है, हम सत्ता में बैठे हैं तो हम कुछ भी गलत कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कानून लागू होता है और नगर निगम अधिनियम जिस लिए बना है उसमें साफ साफ अल्फाजों में सेक्शन 96 पढ़ लीजिए, 97 पढ़ लीजिए, 98 पढ़ लीजिए, 99, 100, 101 तक इसमें बजट के बारे में लिखा है और किस प्रकार से लागू होता है, उनको फॉलो करना कंपलसरी है। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल।